फ्रेंड्स, आज हम लोग SCBA सेट के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। SCBA सेट क्यों और कहाँ यूज किया जाता है, SCBA सेट के पार्ट्स के बारे में तथा SCBA सेट का कैलकुलेशन और SCBA सेट को स्टेप बाय स्टेप यूज करने का तरीका जानेंगे। फ्रेंड्स, SCBA सेट का फुल फॉर्म सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus होता है। SCBA सेट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें काम करने में, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। फायर फाइटर्स लोग SCBA सेट का यूज करते हैं क्योंकि फायर का जो भी धुआं उठता है, धुएं की वजह से वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से फायर फाइटर्स लोग SCBA सेट का यूज करते हैं तथा SCBA सेट का यूज वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। जैसे अगर कोई गैस लीकेज हो गई है, सपोज़ क्लोरीन गैस लीकेज हो गई है, अगर हमें उसे अटेंड करना है, लीकेज को बंद करना है, तो हम SCBA सेट को पहन कर ही जाएंगे, तभी हम लीकेज को अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि क्लोरीन गैस टॉक्सिक होती है, अगर हम उसके संपर्क में आएंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हमें वहाँ पर SCBA सेट का यूज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब हम SCBA सेट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फिगर में SCBA सेट के पार्ट्स को दिखाया गया है। फर्स्ट सिलेंडर जिसमें एयर भरी होती है, सेकेंड सिलेंडर वाल्व होता है। इस सिलेंडर में एक वाल्व लगा होता है जिसे ऑपरेट करके सिलेंडर को बंद या चालू किया जाता है। थर्ड बैक प्लेट होती है जिसमें सिलेंडर को फिट किया जाता है। फोर्थ हार्नेस असेंबली होती है, इसमें शोल्डर तथा वेस्ट की बेल्टें लगी होती हैं। फिफ्थ हाई प्रेशर हॉज, सिक्स लो प्रेशर हॉज, ये दोनों का काम सांस लेने में जो भी एयर आती है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। सेवन नंबर प्रेशर गेज होता है। गेज प्रेशर से देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि अभी कितने टाइम तक सिलेंडर को यूज कर सकते हैं। 8 नंबर पर प्रेशर रिड्यूसर होता है, इसमें प्रेशर को रिलीज तथा रीसेट किया जाता है। 9 नंबर पर वार्निंग वेसल होती है। वार्निंग वेसल सिलेंडर में भरी गैस खत्म होने के 10 मिनट पहले या वेसल बजने लगती है। जो भी इसे यूज कर रहा है, यूज करके रेस्क्यू कर रहा है, वह 10 मिनट में सेफ जगह पर जा सके। यह वेसल 10 मिनट पहले बजना चालू हो जाती है। 10 नंबर पे फेस शील्ड आता है जो फेस को कवर करता है तथा इसमें रबड़ की स्ट्रिप लगी होती है। दोस्तों, अब हम SCBA सेट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 लीटर का सिलेंडर है और उसमें 300 बार का प्रेशर है, तो हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि इस काबा सेट को यूज करके हम कितने टाइम तक रेस्क्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें टोटल एयर निकालनी होगी। टोटल एयर निकालने के लिए उसका फार्मूला लगाना होगा। टोटल एयर का फार्मूला होता है टोटल एयर इज इक्वल टू सिलेंडर कैपेसिटी इंटू सिलेंडर प्रेशर। तो सिलेंडर कैपेसिटी 6 लीटर है और सिलेंडर प्रेशर 300 बार है, तो 6 इंटू 300 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 लीटर एयर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से हमें 1800 लीटर एयर प्राप्त हो गई है, लेकिन हम इस एयर को कितनी टाइम तक कंजप्शन कर पाएंगे, अभी हमें टोटल ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। तो टोटल ड्यूरेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन का फार्मूला होता है टोटल ड्यूरेशन इज इक्वल टू टोटल एयर कैपेसिटी अपॉन एवरेज कंजप्शन। तो हमें टोटल एयर कैपेसिटी जो हमारी मिली 1800 वो और अपॉन 40 हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से 45 मिनट्स प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हमें यहाँ से यह पता हो गया है कि हम इस स्कावा सेट को 45 मिनट तक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज कंजप्शन है उसे 40 क्यों लिया गया है। हमें पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 से 14 बार सांस लेता है और प्रत्येक सांस में वह 2.5 लीटर एयर की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति रेस्क्यू कर रहा है तो रेस्क्यू करते समय उसकी ब्रीथिंग बढ़ सकती है, इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्क्यू करते समय व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेगा और प्रत्येक सांस में 2.5 लीटर एयर कंजप्शन करता है। तो
16 इंटू 2.5 इक्वल टू 40 लीटर एयर पर मिनट कंजप्शन करें, इसलिए एवरेज कंजप्शन को 40 लिया गया है। इस प्रकार हमें टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट मिल जाता है, लेकिन यह टोटल ड्यूरेशन होता है। अब अगर हमें वर्किंग ड्यूरेशन निकालना है तो टोटल ड्यूरेशन में 10 मिनट माइनस कर देंगे तो वर्किंग ड्यूरेशन मिल जाएगा। 10 मिनट क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि सिलेंडर की एयर समाप्त होने के पहले 10 मिनट पहले वार्निंग वेसल बजने लगती है, जिससे रेस्क्यू करने वाला व्यक्ति सेफ जगह पर जा सके। तो वर्किंग ड्यूरेशन इज इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन माइनस सेफ्टी फैक्टर 45 माइनस 10 35 मिनट मिल जाएगा हमें वर्किंग ड्यूरेशन। मतलब इस स्काबा सेट को पहनकर कोई व्यक्ति 35 मिनट तक रेस्क्यू कर। दोस्तों, इस प्रकार SCBA सेट का कैलकुलेशन करते हैं। आगे हम SCBA सेट को यूज करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले रीसेट बटन दबाकर रीसेट करना है। फिर उसके बाद सिलेंडर का वाल्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलना है और उसके बाद फिर प्रेशर गेज पे हमें प्रेशर चेक करना है। उसके बाद जो सिलेंडर का वाल्व रहता है वो नीचे की ओर होना चाहिए। जब हम स्काबा सेट को पहनते हैं तो सिलेंडर का जो वाल्व रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा। और उसके बाद हमें शोल्डर और वेस्ट की बेल्टें टाइट करनी है और उसके बाद हमें सारी मास्क की सारी स्ट्रिप भी टाइट करनी है और उसके बाद हमें एक लंबी सांस लेनी है, जिससे हमें श्योर हो जाए कि हमारे पास एयर आ रही है बराबर ब्रीथिंग के लिए या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो स्ट्रिप को अच्छे से टाइट करना होगा वहाँ पर। और उसके बाद अगर आपका रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो सिलेंडर का वाल्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज कर देना है और उसके बाद रिलीज़ बटन दबाकर जो हॉस में एयर का प्रेशर रहेगा उसे। दोस्तों, इस प्रकार हमारा SCBA सेट का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि SCBA सेट का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और SCBA सेट के पार्ट्स के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद SCBA सेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसका यूज कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।